हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भैया आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर 1 और हम चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। यानी कि आज हम करने वाले हैं भाई डेरिवेशन। काफी अच्छी डेरिवेशन है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद बच्चों हम करेंगे निरक्ष पर डेरिवेशन। वहां पर हम क्या निकालेंगे, तीव्रता। यदि आपको अक्ष की अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर निरक्ष की बिल्कुल आसान है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो डेरिवेशन का जो पार्ट होता है बच्चों, वो सबसे आसान माना जाता है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी सबसे हार्ड यही है। उसका रीजन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते हो। आज हम इस डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपका पूरा फोकस बच्चों सामने होना चाहिए, ठीक है। और प्रयास आपको पूरा करना है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। देखिएगा स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जैसा डेरिवेशन में कह रहा है वैसा आप काम कीजिए। आपसे कह रहा है भाई विद्युत द्विध्रुव है, तो सबसे पहले आप एक विद्युत द्विध्रुव लीजिए। तो ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ये मान के चलिए हमारा ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई, दो आवेश होते हैं, परिमाण में समान होते हैं, प्रकृति में अलग होते हैं और बीच की दूरी क्या होती है, इनकी अल्प होती है, जिसको हम व्यक्त करते हैं 2a से। अब बात करते हैं इस विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है वो क्या होगी। तो देखो ये जो आपका है, जो ए बी को जो लाइन मिलाएगी, ए बी को जो लाइन मिलाएगी वो क्या कहलाएगी भाई, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगी। ए बी को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। आगे देखिएगा, चलो अक्ष ले लिया हमने। अब ये कह रहा है कि अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, अक्ष पर एक बिंदु आपको मानना होगा, एक स्थित करना होगा। तो भैया मैंने क्या किया, यहां पर एक बिंदु मान लिया अक्ष पर, इसका नाम दिया मैंने पी बिंदु, राइट। हमें इस पी बिंदु पर क्या निकालनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता हम निकालेंगे, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम तीव्रता निकालेंगे पी बिंदु पर। जब भी हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है KQ/R स्क्वायर। यानी कि वहां पर हमें जरूरत होती है दूरी की। किसकी होती है भाई, दूरी की जरूरत होती है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, E बराबर में KQ क्या होता है, R स्क्वायर होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये मैंने आपको प्रूफ भाई करवा रखा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हमें दूरी चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो माइनस का क्यू आवेश है वो भी क्या करेगा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, और जो आपका प्लस क्यू आवेश है वो भी क्या करेगा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। अब ये यहां से यहां तक तीव्रता उत्पन्न करेगा तो आपको यहां तक की दूरी भाई चाहिए। प्लस क्यू आवेश यहाँ पर तीव्रता उत्पन्न करेगा तो यहां तक की भी आपको दूरी चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम दूरी मानेंगे R। यदि हम दूरी R को A बिंदु से P तक मान लेते हैं तो जो B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है भाई ये क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। यदि हमने दूरी प्लस क्यू आवेश से मापी तो जो माइनस क्यू आवेश है ये क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। भाई हमें किसी को भी नाराज नहीं करना है, तो याद रहे आपको हमेशा जो दूरी का मापन करना है वो करना है इसके मध्य बिंदु यहां से O से। ये बात आपको भाई समझनी होगी। याद रखिएगा हमेशा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ही दूरी का मापन किया जाएगा। तो भाई मैं यहां से बच्चों यहां तक की दूरी को मापता हूं R। माना है मैंने कि भाई दूरी कितनी है, R है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आपने इस विद्युत द्विध्रुव को बीच में से ब्रेक कर दिया O पॉइंट पर, ठीक है। यहां से यहां तक की कंप्लीट दूरी आपकी क्या है भाई, 2a है।
लेकिन ये बीच में ओ पॉइंट आ गया तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी ए, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी ए। भाई आधी आधी बट जाएगी ना, तो ये भी ए और वो भी ए हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिएगा आगे, भाई माइनस क्यू आवेशी बिंदु पी पर क्या करेगा, तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो हमें यहां से यहां तक की दूरी भी चाहिए। तो डायग्राम में देखिएगा ध्यान से यहां तक की दूरी बताइए। तो आप कहोगे गुरुदेव यहां से तो आपकी दूरी हमारी आर है और यहां से यहां तक की ए है, तो कंप्लीट हो जाएगी हमारी आर प्लस में ए, राइट। तो ये तो ही माइनस क्यू से पी बिंदु तक की दूरी। अब बात करते हैं हम प्लस क्यू आवेशी ये वाली दूरी कितनी होगी। देखिए ध्यान से, भाई यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी तो आर है, ठीक है। यदि मैं यहां तक की दूरी को हटा देता हूं तो ये वाली दूरी कितनी बच जाएगी, यहां पर आर माइनस का क्या बच जाएगी, ए बच जाएगी, राइट। तो ये भाई दूरियां आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको दूरियां समझ में आ जाती है तो ये मान के चलिए आपका आधा सवाल तो भाई हो गया, राइट। अब देखिएगा आगे, अब जो जो आपने डायग्राम के अंदर काम किया है बच्चों वो आपको भाई लिखना होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, क्या है इसमें, आपने क्या किया भाई, माना है आपने यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव माना है ए बी, जो क्या है चित्रानुसार व्यवस्थित है। तो इस बात को लिखिएगा, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, राइट। जो हमने काम किया सिर्फ उसी काम को भाई हमने यहां पर लिखा है। अब हम निकालेंगे तीव्रता माइनस क्यू आवेश कारण भी और प्लस क्यू आवेश के कारण भी। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, तो यहां लिखना है आपको सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे भाई माइनस क्यू आवेश जो है उसने कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है बिंदु पी पर। देखिएगा, तो तीव्रता होती है बिंदु आवेश के कारण, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे भाई दूरी कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है। तो आप कहोगे सर जी आर प्लस ए है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो यहां पर हम लिखेंगे आर प्लस ए का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दूरी का भाई स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दिया। इसका हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और इस तीव्रता को भाई मैं ई ए बी लिख सकता हूं, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ई माइनस का क्यू। क्यों लिखा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है। ई ए का मतलब है कि जो माइनस क्यू आवेश है वो हमारा ए बिंदु पर रखा हुआ है, तो ई ए का मतलब है बिंदु ए के कारण तीव्रता, राइट। अब इसकी हम देखेंगे भाई डायरेक्शन।
आप सभी को पता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो भाई दिशा भी होगी। तो बात कर लेते हैं दिशा की। देखिएगा ध्यान से भाई, मैंने आपको टॉपिक इससे पहले पढ़ाया था दिशा निकालने के लिए भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण दिशा कहाँ होगी और प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा कहाँ होगी। तो वहां मैंने आप सभी को बताया था कि जो माइनस आवेश होता है, जो माइनस आवेश होता है वो क्या करता है, अपनी ओर इसको खींचता है। क्या करता है भाई, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए जो दिशा होगी माइनस क्यू आवेश के कारण वो कहाँ होगी, माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी। ये है आपका ये वेक्टर। भाई कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई है। यदि आपने आज क्लास ज्वाइन किया है तो पहले का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने चीज बिल्कुल आराम से अच्छे से क्लियर कर दी है कि माइनस क्यू आवेश अपनी ओर होती है दिशा इसकी, और प्लस क्या करता है, धक्का देता है। राइट, तो ये है ई की दिशा। तो हम कह सकते हैं कि जो ई की जो दिशा है वो पी से कहां की ओर है दोस्तों, ए की ओर है। तो बस इस बात को आप लिख दीजिए। देखिएगा ध्यान से, पी से ए की और ये दिशा होगी। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू कहाँ रखा हुआ है, बी पर रखा हुआ है, तो आप इसको ई बी भी लिख सकते हो और आप इसको ई प्लस क्यू भी कह सकते हो, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब आर देख लीजिए आप, यहाँ पर आर कितनी है, तो प्लस क्यू आवेश ये रहा और प्लस और आपका पी ये रहा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई आपके सर जी, आर माइनस का ए है। तो यहां पर इसको लिख दीजिए आप आर माइनस का ए, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिएगा। इक्वेशन नंबर आपकी तैयार हो जाएगी ये 2। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, दिशा कहाँ होगी। देखिएगा ध्यान से, अब प्लस आवेश से प्लस आवेश क्या करता है भाई, धक्का देता है, तो इसकी दिशा हो जाएगी बिंदु पी की ओर। ये है आपकी ई बी की डायरेक्शन। राइट, ये है ई बी की डायरेक्शन। तो आप कह सकते हो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है भाई, बी से पी की ओर है, बी से पी की ओर। तो इसको लिख दीजिए, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमने माइनस क्यू आवेश के कारण भी और प्लस क्यू आवेश के कारण भी भाई तीव्रता अलग अलग निकाल ली। अब हम देखेंगे कुल परिणामी तीव्रता का मान कितना आएगा। क्या निकालेंगे भाई, कुल परिणामी तीव्रता। देखिए ध्यान से, तो लिखिएगा आप कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लिखोगे आप ई वेक्टर बराबर ये वेक्टर प्लस में ई बी वेक्टर। राइट, अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और यहां पर आपको भाई पूरा दिमाग अपना लगाना है। देखिए ई की जो डायरेक्शन है ना वो पी से क्या है, ए की ओर है, और जो ई बी की डायरेक्शन है वो क्या है, बी से पी की ओर है। यानी कि दोनों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं है ना उनकी दिशा अलग अलग है, अपोजिट है। यदि दोनों एक ही दिशा में होती तो हम दोनों को ऐड कर देते। अब अलग अलग दिशा में है, इसका मतलब हमें इनको घटाना पड़ेगा, और आप सभी को पता है हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि सर जी ई का मान ज्यादा है या फिर ई बी का मान ज्यादा है। जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी उसमें से कम वाली तीव्रता को हम माइनस कर देंगे। अब इसका पता कैसे चलेगा भाई, इसका पता बच्चों ऐसे चलेगा, यहां आपको लॉजिक लगाना है। देखिएगा ध्यान से भाई, देखो यहां के क्यू है
यहां भी के क्यू है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसाइड करेगी ये चीजें कौन सी, आर प्लस ए का स्क्वायर और आर माइनस ए का स्क्वायर। मैं आप सभी से एक बात पूछता हूं, आप सभी मुझे बताना। मान चलिए मैंने ऊपर की संख्या फिक्स कर दी 5 है, ठीक है। अब देखिए आर का मान मान के चलिए 1 है, और ए का मान आर का मान मान लिया आप 2 है, और ए का मान मान लीजिए 1 है, ठीक है। यहां आप आर प्लस ए करोगे, यानी 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। 5 में आप 9 का भाग दोगे 0 पॉइंट, ठीक है। अब आप 9 का टेबल कितनी बार बोलोगे भाई, 5 में जाएगा 9 5 45, फिर दोबारा 9 5 45, क्या आएगा 0.55 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, 5 है आपका ऊपर, आर में से एक को घटाओ, 2 में से 1 गया तो आप क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, ठीक है। तो आप इसमें भाग लगाओ, क्या मिलेगा 5। अब मैं आपसे पूछूं किसका मान ज्यादा है, तो आप कहोगे सर जी 5 ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, जो आपका ईवी तीव्रता है ना वो ज्यादा है, और ये तीव्रता क्या है आपकी कम है। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे परिणामी तीव्रता के लिए, आप लिखोगे ई वेक्टर बराबर में के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस कर दोगे इसमें से के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, ये आप कर दोगे। अब आगे देखिएगा, देखिए ई वेक्टर है आपका, कुछ कॉमन आ सकता है कि इसमें से, आप कहोगे सर जी ऊपर से के की कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या बचेगा 1 अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस ए का स्क्वायर। आगे देखिएगा ई इक्वल टू के क्यू। अब हम लेंगे यहां से एलसीएम, तो यहाँ आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा आपका एलसीएम। ऊपर क्या बचेगा भाई, यहाँ तो आएगा आपका आर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका आर माइनस ए का स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपका फॉर्मूले बन जाते हैं भाई। फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे देखो, यहाँ बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। अब देखिए वैल्यू जमाइए यहाँ पर, के क्यू ओपन कीजिए, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस में 2, ए कितना है आपका आर, बी कितना है आपका ए 2r है, माइनस बच्चों बाहर बैठा है चुपचाप साइलेंट है ये, अभी तो ये आतंक मचाएगा अंदर जाकर। पहले इसको ओपन करते हैं फिर इस आतंक की बात करेंगे, तो ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2r ए अपॉन में क्या है आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, इतना हो गया। देखिए आगे ई इक्वल टू के क्यू आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2r ए, माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस 2r ए, ठीक है, अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब आप क्या पाते हो, देखिए आर स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस का है, ये माइनस का है कैंसिल आउट, क्या बचेगा भाई ध्यान दीजिए, ई इक्वल टू के क्यू, 2r में 2r ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4r ए हो जाएगा, अपॉन में r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, है ना, नाराज मत होना, ठीक है।
बता देना भाई, है ना। मुझे ये बताओ, जो आर है हमारा आर, वो बहुत ज्यादा है भाई ए की तुलना में। अब आप कहोगे सर जी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझा दो। समझिएगा ध्यान से, देखिए ये हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू। मैं आपसे पूछूंगा विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होते हैं उनकी बीच की दूरी होती है 2a। और याद करो जब मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था तो वहां साफ साफ बोला था कि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है भाई अल्प, यानी कि बहुत कम। अब आपने क्या किया है, अक्ष पर एक बिंदु P माना है, ठीक है, और इसके यहाँ मिड पॉइंट से आपने इसको R दूरी पर माना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब 2a दूरी आपकी अल्प है और आपने यहाँ a लिखा हुआ है, यानी 2a बटा में आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, मतलब 2a का भी आधा कर दिया, तो आपको मिला a। जब 2a ही खुद अल्प है तो अल्प का आपने आधा किया तो वो तो और ज्यादा अल्प आ गया भाई। वो जो बहुत ज्यादा अल्प होता है उसको हम फिजिक्स के अंदर नगण्य मानकर भाई छोड़ देते हैं। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो इसीलिए इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। अब आप कहोगे गुरुजी मतलब ये वाला ए, ये वाला ए और ये वाला ए हट जाएगा। तो मैं कहूंगा बच्चों सिर्फ ये दो ही ए हटेंगे, इन दोनों ए को ही हम नगण्य मान के छोड़ेंगे, ऊपर वाले ए को नगण्य मानकर नहीं छोड़ेंगे। तो आप कहोगे सर जी ऐसा कैसा कर रहे हो, आप तो गलत बता रहे हो हमें। तो लॉजिक सुनना भाई, जो आपका ऊपर का ए है ना वो गुणा के अंदर है, वो जो नीचे वाले हैं वो आपके माइनस में और किस में है, प्लस में है। तो जब भी नगण्य मान की संख्या को छोड़ा जाता है तो प्लस की और माइनस की छोड़ा जाता है, गुणा की को कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए छोटी सी ना मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, सुनने के बाद आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी। मान के चलिए एक व्यक्ति है, ये बड़े बड़े इसके कान है, बड़े बड़े इसके बाल है, ये इसके भाई पैर है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ठीक है। इसके जेब में है मान के चलिए आप 1,00,000 रुपए, जेब में 1,00,000 रुपए है। लूटने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है भाई, कभी आप इसको लूट लो। 1,00,000 रुपए है। अब ये भाई साहब आगे गया, रोड पे चल रहा है, इसको एक बाबा जी मिला, इसके पास 1,00,000 रुपए है, फिर भी भाई भिखारी बनता है। क्या बनता है, भिखारी बनता है। कोई भी मिलता है उसे भीख मांगता है कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो ये भिखारी है। अब सुनना ध्यान से, ये बाबा जी के पास गया तो बाबा जी से बोला कि बाबा जी मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, आप पैसे दे दो, ठीक है। तो बाबा जी ने कहा लो भाई 5 रुपए ले लो, आप आपके पास कुछ भी नहीं है, आप 5 रुपए ले लो। अब आप मुझे बताइए इसके पास कितने रुपए हो गए, आप कहोगे सर जी 1,05,000 रुपए हो गए। बिल्कुल सही बात। लेकिन इसने क्या किया, मना कर दिया बाबा जी से, नहीं बाबा जी इतने पैसे कम मत दो, आप मुझे और रुपए दो। तो बाबा जी ने एक बात कही, बाबा जी ने क्या कहा, एक बात कही कि बेटा तुम्हारी जेब में ना जितने भी रुपए हैं, जितने भी तुम्हारी जेब में रुपए हैं उनको 5 गुना कर लो। क्या कर लो, 5 गुना कर लो। तो वो कहेगा यार ये तो बहुत कमाल की बात है, मेरे जेब में तो 1,00,000 रुपए थी, मैंने 5 गुना कर दिए तो 5,00,000 हो जाएंगे, मेरी तो क्या हो जाएगी भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अब इसने 5 गुना करने के लिए क्या हो गया, एग्री हो गया, और इसने 5 गुना कर लिए, ये 5,00,000 रुपए इसके पास हो गए। अब मुझे आप बताइए क्या ये 5 गुना करना पसंद किया इसने या फिर 5 रुपए लेना पसंद किया। तो आप कहोगे गुरुदेव इसने 5 गुना करना पसंद किया, 5 रुपए लेना इसने पसंद नहीं किया। इसका मतलब उसके हिसाब से जो 5 रुपए दे रहा है उसको, वो क्या है भाई, नगण्य है, और नगण्य मात्र उनको मान रहा है, इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे 5 गुना की बात आई तो मन में भाई लाडू फूट गया और तुरंत 5 गुना करके 5,00,000 रुपए कर लिए। तो यही फंडा है बच्चों कि प्लस में और माइनस में संख्या को नगण्य मान के छोड़ दिया जाता है, और वही चीज यदि गुणा हो जाती है तो एक बहुत बड़ी संख्या बनकर आपके सामने आ जाती है। इसीलिए हमेशा हम प्लस और माइनस की को नगण्य मान के छोड़ते हैं, कभी भी गुणा की संख्या को नगण्य मानकर नहीं छोड़ते। तो अब यहां पर हम लिखेंगे नगण्य मान, ए को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ए को नगण्य मानकर छोड़ने
पर। बच्चों ये आपका एक्स्ट्रा काम है, इसको आप नोट डाउन मत करना, ये आपके नोट्स का पार्ट नहीं है और ना ही ये भाई आपके नोट्स का पार्ट है। ये सिर्फ मैंने आपको चीज़ों को फील करवाने के लिए सारी चीज़ें बताई है, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। चलिए भाई, अब आप एक को नगण्य मान के छोड़ोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, E इक्वल टू के क्यू, ऊपर से आपका आएगा 4RA बटा की बात की जाए, ये ए नगण्य मान के छोड़ दे, ये वाला छोड़ दे, यहां से आएगा आर का स्क्वायर, यहां से भी आएगा आर का स्क्वायर, आर गुणा में आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपका एक आर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा भाई, के क्यू गुणा में 4A अपॉन आर गुणा में क्या होगा, आर का स्क्वायर। अब देखिए आगे, E इक्वल टू, देखिए विद्युत द्विध्रुव आया है पूरी हेडिंग में, लेकिन हमने कहीं पर भी ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात ही नहीं की। तो यार बात नहीं करेंगे ये तो गलत बात है, तो बात तो करनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है वो P बराबर क्या होता है, 2A डॉट Q होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पिक्चर में 2A डॉट Q को लाना होगा, उसके स्थान पर हम P रख देंगे। तो देखिए कैसे लाएंगे, 4 में ना 2 गुणा 2 छुपा है, राइट। तो एक 2 को तो मैं ए के पास पहुंचा दूंगा, एक 2 को मैं के पास, तो यहाँ 2 के और यहाँ 2A डॉट क्या बच जाएगा, Q अपॉन में आर, इसको आर से गुणा करोगे आर स्क्वायर को, तो आर का भाई Q बन जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, E बराबर में ये तो अब क्या हो गया भाई P, 2KP बटा में RQ, ये भाई फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये भाई डेरिवेशन आपकी समाप्त हुई। कोई पूछ ले आपसे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा कि E बराबर 2KP बटा में R³ होता है। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक कमाल की बात बताता हूं, आपको मैं यहां पर सदिश रूप बताता हूं, सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप आप कैसे निकालोगे यहां पर। भाई सदिश रूप में क्यों निकाल रहा हूं बच्चों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि इसीलिए। तो यहां पर देखो ई वेक्टर आ जाएगा, 2K, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका सदिश है, तो पी वेक्टर बटा में आर का क्यूब, इतना आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाई जो तीव्रता है वो प्लस की आएगी या फिर माइनस की आएगी, समझना ध्यान से। डायग्राम पे आ जाइए एक बार, देखिएगा मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई परिणामी तीव्रता कहां होगी, परिणामी तीव्रता किधर होगी। तो आप कहोगे सर जी जो तीव्रता जो डिपेंड कर रही है ना, तीव्रता जो डिपेंड कर रही है, जब हमने परिणामी तीव्रता निकाली थी तो हमने क्या किया था, के क्यू बटा में आर माइनस ए को स्क्वायर में से माइनस कर दिया था के क्यू बटा आर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के जो ई ए ई बी जो है वो ज्यादा है किससे भाई, ई ए से, क्योंकि ये ई बी का मान है और ये किसका मान है, ई ए का मान है। तो ई बी हमारी ज्यादा है, ई ए हमारी क्या है, कम है। जो परिणामी तीव्रता आएगी वो कहाँ आने वाली है भाई, ई बी की डायरेक्शन में। तो ये ई बी की डायरेक्शन में हमारी आ गई परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। इतना समझ में आया। चलिए अब हम पी की दिशा देखने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखने वाले हैं। सबको पता है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो इधर होगी हमारी पी वेक्टर की डायरेक्शन। अब आप ध्यान दीजिएगा ई की डायरेक्शन और पी की जो डायरेक्शन है वो क्या गई, सेम आ गई, सेम आ गई, मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो जो तीव्रता है वो क्या है भाई, प्लस की आएगी यहां पर, यहां आपको भाई प्लस साइन लगा देना है। यदि दोनों अपोजिट हो जाते तो फिर हम यहाँ पर माइनस यूज करते। तो ये थी बच्चों आपकी डेरिवेशन, समाप्त हुई। आई होप कि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ साथ क्लास का जो पीडीएफ होता है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, एम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा
और साथ के साथ मैंने लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों और एक बेहतर वीडियो में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे निरक्षर तीव्रता को। तो बाय बाय, टेक केयर।